अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बैठने की व्यवस्था का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं। और ये भाग 7 है एक्सरसाइज का, ठीक है। लगातार हम लोग इसके क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार हम लोग इस क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अपने अभ्यास के तौर पे लेकर के आ रहे हैं। लगातार क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यूअस वे में इसी तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है और आगे भी इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का एक्सरसाइज है ये, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 है। इंडेक्स की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार, जैसे सबसे पहले टाइप फर्स्ट है जो है वो वृत्त पर आधारित व्यवस्था को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद टाइप 2 वर्ग और आयत पर आधारित व्यवस्था जो है उसको देखने वाले हैं। इसके बाद यहीं पर ही टाइप 3 की बात करूं तो पंक्ति पर आधारित जो व्यवस्था है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। पंक्ति में दोनों दोहरी हो चाहे समांतर पंक्ति हो, दोनों दोहरी समांतर पंक्ति या फिर एकल पंक्ति, जो भी पंक्ति दी होगी उसको उस पंक्ति के हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई देखिए, जैसे सर्कल है। अब सर्कल के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है, भाई फेसिंग सबसे बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो पॉइंट है, जो की पॉइंट है, जो की फीचर है वो ये है कि आपका फेस किस तरफ है। क्योंकि जहां पर आपका फेस होगा उस फेस के अकॉर्डिंग ही आपका राइट और लेफ्ट डिसाइड होता है। और सिटिंग अरेंजमेंट में राइट और लेफ्ट का एक बहुत बड़ा सीन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है कह सकते हैं। तो इसीलिए दाएं बाएं ये चीज समझना, दाएं और बाएं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सेंटर फेसिंग आप लोग देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल में बैठा हुआ है और केंद्र की ओर देख रहा है, सेंटर फेसिंग देख रहा है, तो उसका लेफ्ट इस तरफ है, और स्क्वायर में बैठा है तो लेफ्ट इस तरफ है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूं राइट साइड की, तो अगर कोई सर्कल में बैठा हुआ है, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो राइट उसका इस तरफ है और स्क्वायर के अंदर राइट उसका इस तरफ है, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं आउटसाइड फेसिंग की, तो आउटसाइड फेसिंग के अंदर अगर सर्कल के अंदर कोई बैठा हुआ है तो राइट उसका इस तरफ होगा, जैसा कि एरो दिखा भी रहा है। और अगर कोई स्क्वायर के अंदर बैठा है तो राइट उसका इस तरफ होगा, ठीक है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड की, आउटसाइड में लेफ्ट की तरफ, तो आउटसाइड की तरफ अगर कोई देख रहा हो, लेफ्ट मूवमेंट कर रहा है, तो जिस तरफ ये एरो जा रहा है इस तरफ इसका लेफ्ट मूवमेंट है। और इसका स्क्वायर के अंदर कहां पर है? इधर की तरफ, सर्कल में इधर और लेफ्ट में, और स्क्वायर के अंदर इस तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए, यहीं पर ही अगर मैं ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग की बात करूं, ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग का मतलब हो गया एक अंदर एक बाहर, ठीक है। सम इनसाइड एंड सम आउटसाइड, कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं, सम इनसाइड देख रहे हैं, सम आउटसाइड देख रहे हैं। तब इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए? तब अप्रोच यही होनी चाहिए कि कौन कहां पर देख रहा है। जैसे सर्कल के अंदर देख रहा है तो इसमें इस आकृति में हर वैकल्पिक व्यक्ति का सामना अंदर और बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ऑल्टरनेट पर्सन अंदर और बाहर देख रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये देखिए, ये बाहर देख रहा है, फिर ये अंदर देख रहा है, फिर बाहर देख रहा है, फिर अंदर देख रहा है। तो ऑल्टरनेट पर्सन एक छोड़ करके देखा जाए तो ये एक ही तरफ देख रहा होगा। जैसे ये बाहर देख रहा है, फिर एक छोड़ करके ये भी बाहर देख रहा है, फिर एक छोड़ करके ये भी बाहर देख रहा है, और फिर एक छोड़ करके ये भी बाहर देख रहा है, ठीक है। राइट का मतलब दायां होता है और लेफ्ट का मतलब बायां होता है, ठीक है। चलिए, यहीं पर ही अगर मैं स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर में दो तरीके से पर्सन बैठ सकता है। कैसे? मतलब कि चारों कॉर्नर्स पे बैठेगा और मिड ऑफ द सेंटर पे बैठेगा। इसमें भी यही हो रहा है, चारों कॉर्नर्स पे, मिड ऑफ द सेंटर में। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे चार इनसाइड देख रहे हैं, चार आउटसाइड देख रहे हैं। मतलब कि कॉर्नर वाले पर्सन्स ऊपर वाले फिगर के अंदर आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं, और मिडिल वाले पर्सन्स कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। नीचे वाले फिगर की अगर मैं बात करूं तो जो कॉर्नर पर्सन है वो देख रहे हैं इनसाइड, और मिडिल पर्सन देख रहे हैं आउटसाइड। तो यही मेन डिफरेंस है इसके अंदर कि कौन कहां पर देख रहा है। आपका फेस ये डिसाइड करेगा कि राइट और लेफ्ट आपका किस तरफ होना है, ठीक है। तो फेसेस का सारा खेल होता है इसके अंदर कि फेस किस तरफ है, इनसाइड है या आउटसाइड है।
यहीं पर ही अगर मैं रो बेस्ड अरेंजमेंट की बात करूं तो रो बेस्ड अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले एकल पंक्ति, एकल का मतलब सिंगल लाइन होगा, ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा, ये हो गया एकल पंक्ति। ऐसे ही अगर कोई दक्षिण की तरफ देख रहा है तो उसका बायां इधर होगा और दाहिना इधर होगा। देखिए उत्तर की तरफ देखने में और दक्षिण की तरफ देखने में दाएं और बाएं के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एकल पंक्ति व्यवस्था। और अब यहां पर आ रही है समांतर पंक्ति व्यवस्था। अब समांतर पंक्ति व्यवस्था में क्या है कि जैसे अगर कोई नॉर्थ साइड देख रहा है तो राइट उसका इस तरफ है और लेफ्ट उसका इस तरफ है। अब यहीं पर ही आपके सामने अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, आपके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट उसका इस तरफ होगा, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि राइट लेफ्ट किस जगह पर है, ठीक है। यहां पर भी फेसेस का ही है, नॉर्थ फेसिंग है तो राइट लेफ्ट इधर होगा, साउथ फेसिंग है तो राइट और लेफ्ट ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर ही फेस का ही चक्कर है। महत्वपूर्ण पॉइंट, क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ऑर्डर एंड इसके सिटिंग अरेंजमेंट के, तो अगर कोई ये वाला क्वेश्चन आया, पंक्ति वाला क्वेश्चन आया, तो उसके लिए मुख्य तथ्य समझने वाला है वो ये है कि किसी भी पंक्ति की वस्तुओं को कभी भी संख्या में वितरित ना करें। सबसे पहले वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रखें और उसके बाद उसे वितरित करें। मतलब कभी भी इसको नंबरिंग मत दें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ऐसे नंबरिंग ना दें। सिंपल सिर्फ जो पॉइंट्स दिया है उसके अकॉर्डिंग बैठाना शुरू कर दें। फिर लास्ट में जाकर के देख लीजिए, अगर आपको नंबर देने की रिक्वायरमेंट हो रही है, जरूरत पड़ रही है, तो नंबर दें, अदरवाइज नंबर देने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। तो इसीलिए ये बात बोली जाती है कि आप डायरेक्टली बिठाना शुरू करें और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, कीज टू रिमेंबर ध्यान रखने योग्य जो चीजें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज क्या है वो समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट दिया जा रहा है कि ये यहां पर ऐसे बैठा हुआ है, और उस पॉइंट के अंदर करा क्या गया है कि फर्स्ट पर्सन था और सेकंड पर्सन था, या ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए दो लाइन है और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए पर्टिकुलर किसी शब्द का यूज किया गया है, जैसे और या लेकिन का यूज किया गया या फिर जो का यूज किया गया। तो अगर और या लेकिन शब्द का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब बात होगी फर्स्ट पर्सन की, और अगर सेंटेंस को जो से जोड़ा गया तो बात होगी किसकी, सेकंड पर्सन की। अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए। ये क्या है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया था कि ए बी के दाएं दूसरा है और स्लैश लेकिन सी के निकटतम बाएं नहीं है। अब ये जो सी के निकटतम बाएं नहीं है, ये किसके लिए बोला जा रहा है, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किसके लिए बोला जा रहा है। हमको यही बात नहीं समझ में आती है कि सर ये जो बाद वाला स्टेटमेंट है ये किसके लिए बोला गया। तो अगर स्टेटमेंट को और या लेकिन से जोड़ा गया है, इंग्लिश में एंड या बट से जोड़ा गया है, तो बात होगी फर्स्ट पर्सन की, मतलब ए की। और अगर यहीं पर स्टेटमेंट को जो से जोड़ा जा रहा है, जो सी के बाएं नहीं है, तो अगर जो से जोड़ा जा रहा है तो बात होगी सेकंड पर्सन की, मतलब बी की। तो मतलब ये जो सी के बाएं नहीं वाला जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए बोला गया है, बी के लिए बोला गया। तो यही चीज मेन इसके अंदर समझने वाली होती है कि किसके लिए कौन से शब्द से यूज किया जा रहा है। और लेकिन से जोड़ा गया, एंड बट से जोड़ा गया, तो फर्स्ट पर्सन के लिए है। अगर जो से जोड़ा गया मतलब हु से जोड़ा गया, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन के लिए वो वाली लाइन बोली जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी क्वेश्चन के अंदर ये चीज आएगी तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, इसीलिए इसको पहले से ही मैंने आपको बता दिया है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है केंद्र की ओर और बाहर की ओर। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कौन कहां पर देख रहा है। अगर कोई सेंटर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट लेफ्ट कहीं और होगा, अगर कोई आउटसाइड की तरफ देख रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट कहीं और होगा, जो अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। यहीं पर ही तीसरा पॉइंट समझने वाला है, वो ये है कि कब कौन सा पॉइंट या कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है, इसका सही चुनाव करना। कब कौन सा पॉइंट हमारे काम का आ रहा है। आपको लगातार जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स दिए जाएंगे वो लगातार नहीं दिए जाएंगे, कंटिन्यूअसली नहीं दिए जाएंगे, वो आगे पीछे करके दिए जाते हैं। हो सकता है फर्स्ट पॉइंट काम का है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट काम का है, फिर हो सकता है लास्ट पॉइंट काम का है। तो आपको ये पिकअप पॉइंट वाली जो कला है, कब कौन सा पॉइंट हमको पिक करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सबसे बड़ी इसके अंदर कला होती है। तो ये मेन दो तीन की फैक्टर्स होते हैं, जो की फीचर्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को, सिटिंग अरेंजमेंट के स्पेशली किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये की फीचर्स आपको आने चाहिए। अगर ये की फीचर्स आपको आते हैं तो बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए,
आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आया है स्क्रीन के ऊपर। क्या दिया गया था, आइए पढ़ते हैं। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन है। 8 सदस्य PQRSTVHL दो पंक्तियों में बैठे हैं। ये दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सदस्य हैं। मतलब कि अगर 8 लोग हैं तो 4 लोग हो गए नॉर्थ फेसिंग और 4 ही लोग हो गए साउथ फेसिंग। मतलब ये लोग आमने सामने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बैठे होंगे। ठीक है। एक पंक्ति के उत्तर सदस्य की ओर दूसरी पंक्ति के सदस्य दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है, जो पहली पंक्ति में लोग बैठे हैं वो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, जो दूसरी पंक्ति में लोग बैठे हैं वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। एक पंक्ति के प्रत्येक सदस्य दूसरे पंक्ति के एक सदस्य के ठीक विपरीत बैठा हुआ। बिल्कुल सही बात है, जस्ट एक दूसरे के सामने बैठा है। बिल्कुल ऐसे जैसे क्लासरूम के अंदर आप बैठे हो और आपके सामने टीचर बैठा होता है, तो बिल्कुल आप दो एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को ही बिल्कुल यहां पर कॉपी हमें करना है। इसके बाद 3 यहां पर पॉइंट्स दिए गए थे। ठीक है, कि बिठाने वाले जो कि सिटिंग वाले पॉइंट है कि ये उसके लेफ्ट में है, ये उसके राइट में है। ठीक है, LR के ठीक दाएं है, ST के विपरीत नहीं है, जो कि ठीक इसके बाएं में है। ऐसे करके इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट्स के आधार पे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य एक ही पंक्ति के छोरों पर बैठते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं। टाइम में थोड़ा करें क्या कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को समझते हुए सबसे पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ करें। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम है डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहले डायग्राम बनाएं। डायग्राम जैसे ही बन जाता है, डायग्राम बनने के बाद में फिर उसके बाद इनको बिठाना आप शुरू करें। जब बिठाना शुरू करेंगे अपने आप खुद ब खुद धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार समझिए, करने की कोशिश करिए, डायग्राम बनाइए, उसके ऊपर पर्सन्स को फिट करिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए, यहाँ पर 10 सेकंड हमारे खत्म होते हैं। आइए अब इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तीनों पॉइंट्स हैं आपके, जो हमने क्वेश्चन से ही यहाँ पर नोट कर लिए हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपके एज इट इज यहाँ पर नोटेड है। क्वेश्चन ये पूछा गया था जो कि आपके सामने था। क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसके सही उत्तर पर भी बाद में बात करेंगे। आते हैं इसके समाधान पर। देखिए, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, समझिए। अवधारणा 6.3.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो ये 6.3.2 के अंदर ये चीज साफ समझाई गई थी कि ये समांतर जो पंक्ति है उसके किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, उसकी अप्रोच बताई गई थी आपको। उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्रम से अंक चुनने होंगे। मतलब ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, उनका एक सीक्वेंस सेट करना होगा। वो क्या सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और उसके बाद थर्ड। इस सीक्वेंस में उठाना है, पहले पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट और उसके बाद तीसरा पॉइंट। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया था, P उत्तर की ओर देखने वाली पंक्ति में H के ठीक दाएं ओर बैठता है। ठीक है, तो क्या बोलेगा, P उत्तर की ओर देखने वाली पंक्ति में, P उत्तर की ओर देखने वाली पंक्ति में, भाई 4 लोग ये हो गए उत्तर वाले, 4 लोग हो गए दक्षिण वाले। ठीक है, तो P उत्तर की ओर देखने वाली पंक्ति में H के ठीक दाईं ओर बैठता है। H के ठीक दाईं ओर बैठता है, जो R के ठीक विपरीत है। जो R के ठीक विपरीत है, मतलब H जो होगा वो R के क्या होगा, ठीक विपरीत होगा। तो ये देखिए, यहां पर सेंटेंस को किसने जोड़ा, जो ने जोड़ा। तो जो किसके लिए यूज होता है अभी बताया गया था, बाद वाले पर्सन के लिए, और बाद में नाम किसका आया है, एच का। मतलब एच जो होगा वो आर के ठीक विपरीत होगा, तो इसीलिए एच को जस्ट सामने हमने बिठा दिया है किसके, आर के। तो यहां पर हो जाता है हमारा पहला वाला पॉइंट सॉल्व। अब जब हम लोग सेकेंड पॉइंट करेंगे, तो सेकंड पॉइंट के अंदर आर, एच और पी, इन तीनों को हम लोग पहले से ही ड्रॉ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग पहले पॉइंट के अंदर कर चुके हैं। जिसको हम पहले पॉइंट के अंदर, जिन एलिमेंट्स को हम लोग पहले पॉइंट्स में ऑलरेडी बिठा चुके हैं, उन पर दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सेकंड पॉइंट पर चलेंगे और सेकंड पॉइंट में इन वाले लोगों को, जो प्रीवियस वाले डायग्राम के अंदर जो लोग थे, उनको हम ऑलरेडी वहां पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखें सेकंड पॉइंट पर चलते हैं।
सेकंड पॉइंट पर चलने से पहले पहले हम लोग वो वाले लोगों को सर्कल कर देते हैं, मतलब कि आर एच पी जो है ये ऑलरेडी हमारे पहले से बैठे हुए हैं, इन पर हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, हम सीधे सेकंड पॉइंट पर चलेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है कि एल जो है वो आर के ठीक दाएं, एल आर के ठीक दाएं ओर है, तो आर के जस्ट दाएं ओर कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहां पर बैठ गया, ठीक है। और एस टी के ठीक विपरीत है, एस और टी जो होंगे वो आमने सामने बैठेंगे। अब एस और टी आमने सामने के लिए आपके पास कौन सी जगह खाली है, भाई यहां बिठा नहीं सकते, यहां पर भी नहीं बिठा सकते, यहां पर भी नहीं बिठाते, एस और टी के लिए केवल यही जगह बचती है। तो ये कंफर्म है कि एस और टी यहीं बैठेगा, लेकिन कौन कहां बैठेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। वो कैसे कंफर्म होगा, वो आगे पढ़ के कंफर्म होगा। कैसे कि एस टी के ठीक विपरीत है, जो पी के ठीक दाईं ओर है। अब जो ये लगाया गया ये किसके लिए, बाद वाले के लिए, और बाद में नाम किसका आया, टी, कि टी जो है वो पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी जो है वो पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो पी के जस्ट राइट में कौन बैठेगा, टी, और टी के जस्ट सामने कौन बैठेगा, एस। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में इस पॉइंट को हमने सॉल्व किया है। ये हो गया हमारा यहां पर सेकेंड पॉइंट सॉल्व, ठीक है। बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, अब हम चलेंगे उस पर। तो थर्ड पॉइंट पर चलने से पहले जो इसका जैसे ही नेक्स्ट डायग्राम आएगा उस पे हम इन लोगों को पहले से ही प्लेस कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 लोगों को हम लोग पहले ही प्लेस कर देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आइए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर चलने से पहले पहले हम लोग इन लोगों को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है। इतने लोग ऑलरेडी हमारे बैठे हुए हैं, ये रहे 6 के 6 लोग, ठीक। अब पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट क्या था कि वी किसी भी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठता है, मतलब कि वी किसी भी एंड पर नहीं होगा। तो वी जब किसी भी एंड पर नहीं होगा, इसका मतलब आपके पास दो ही प्लेस खाली थी, या तो ये एंड वाला और ये बीच वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी को एंड पे बिठाने के लिए मना किया गया है, तो वी इस कॉर्नर पर ना बैठ करके वी बैठेगा बीच में, और बीच में सिर्फ एक ही जगह आपके पास वैकेंट बची है, खाली बची है, ठीक है। तो वी बैठ गया यहां पर। तो आपने देखा कि 7 लोग आपके ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 8th प्लेस आपके पास खाली है, 8वीं जगह खाली है, तो 8वीं जगह हम उसको देंगे जिसका नाम यहां पर नहीं आया है, ठीक है। चलिए, तो 8वां पर्सन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, क्यू, क्योंकि क्यू का नाम यहां पर कहीं पर भी नहीं आया था। तो क्यू, क्यू के सामने एल हो गया, आर और एच हो गए आमने सामने, वी और पी हो गए आमने सामने, और यहां पर एस और टी हो गए आमने सामने। यही वाली चीज यहां पर ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। इस तरीके से यहां पर हमने इस अप्रोच के साथ में देखा आपने कितने आराम से तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करते हुए, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हुए, और हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब इसके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य एक ही पंक्ति के छोर पर बैठते हैं। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। जैसे टी एच, क्या टी एच है, नहीं है। क्या एस आर है, एस आर नहीं है। क्या एल क्यू है, एल क्यू नहीं, ये भी नहीं है। एक ही पंक्ति में एल टी है, एल टी, एल टी है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। मतलब एक ही में नहीं, मतलब ऑप्शन में या तो आता एल और एस, या फिर आता क्यू और टी, तब ये ऑप्शन सही माने जाते, ठीक है। तो इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 5वें ऑप्शन पे जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। देखिए, एल एस और क्यू टी एक ही पंक्ति के छोरों पर बैठते हैं। मैंने कहा ना, एल और एस बैठते हैं, एल और एस बैठते हैं, और क्यू और टी बैठते हैं, क्यू और टी बैठते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में हमको कहीं पर नहीं दिया है, इसीलिए हमने 5th ऑप्शन को यहां पर लगाया है। तो इनमें से कोई नहीं जो होता है वो इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बताइए, बात एकदम क्लियर है। अब इस पर बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको आप बड़े आराम से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन के ऊपर मेहनत कर ली। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहले क्वेश्चन पर मेहनत कर लेते हैं, अगर आप पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे का क्वेश्चन अपने आप आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आगे फिर कुछ भी नहीं रह जाता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ पहले क्वेश्चन पर मेहनत कर लीजिए, फिर उससे रिलेटेड आप जो भी पूछा जाएगा वो आप बहुत आराम से आंसर को कर पाएंगे, ठीक है। देखें जरा आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है,
ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं। मैं एक बार 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, क्वेश्चन को एक बार समझिए। पी के विपरीत कौन बैठा है, डायग्राम आपके सामने है, आराम से आप आंसर को कर सकते हैं। 10 सेकंड है आपके पास जी। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। पी के विपरीत कौन बैठा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पी के विपरीत बैठने के लिए हम लोग फाइनल डायग्राम पर चलते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि पी के विपरीत में कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। तो वी का मतलब हो गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को ही यहां पर सही किया गया है। पी जो है वो विपरीत के ठीक सामने बैठा हुआ है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब देख रहे हैं आपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आपने मेहनत कर ली, तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया। क्यों? वो उसका रीजन ही यही है क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पूरी मेहनत करी है। तो मेहनत करने के ऊपर आपने जब मेहनत कर ली, आपका डायग्राम सही बन गया, सारे जितने भी क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे पॉइंट उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम आपका बिल्कुल ठीक बना है। और डायग्राम जब सही बना है तो आगे चल के जितने भी क्वेश्चन इस डायग्राम के ऊपर पूछे जाएंगे वो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे आंसर्स हमारे सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है। अब 3 से लेकर के 5 तक ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, आइए देखते हैं। देखें, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर जबकि 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, जो लोग चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। इस तरीके का डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको आज भी बताया था कि स्क्वायर के अंदर 2 तरीके के डायग्राम बनते हैं, उन्हीं में से एक डायग्राम इसके लिए बनेगा। जो लोग चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, जबकि जो लोग किनारों के बीच में बैठे हैं उनका मुख मेज के केंद्र की ओर है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है और ऐसा सेम डायग्राम मैंने आपको बताया भी था आज। ठीक है, वही सेम डायग्राम यहां पर हमको फॉलो करना है। इसके बाद ये टोटल 1 से लेकर के 8 तक के आपको पॉइंट्स दिए गए हैं बिठाने वाले। ठीक है, 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं टोटल बिठाने के लिए। 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं, 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि यू के संदर्भ में पी का स्थान क्या होना चाहिए। ठीक है, यू के संदर्भ में पी का स्थान क्या होना चाहिए ये पूछा गया और उसके बाद फिर आपको इसके अंदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार समझिए, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन के 1-2 पॉइंट्स को सॉल्व करना शुरू करें। देखें कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की, किस पॉइंट को किस पॉइंट के साथ में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए आप, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने देखा कि एस वी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये सारे के सारे पॉइंट्स 8 के 8 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर सामने आ गए हैं। ठीक है, यू के संदर्भ में पी का स्थान क्या है ये यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, सही उत्तर जो है वो इसका एक आंसर है। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। अवधारणा 6.2.3 का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 6.2.3 जो अवधारणा थी ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर सम फेसेस आर इन इनसाइड एंड सम आर आउटसाइड, कुछ अंदर की तरफ देखेंगे कुछ लोग बाहर की तरफ देखेंगे। उसी अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं और इसको करते हैं। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले हमें बिंदु पहला और दूसरे को चुनना होगा और आरेख पहले पर रखना होगा। पहले आरेख पर रखना है। अब जब पहले आरेख बोल रहा है इसका मतलब यहां से समझ में आ रहा है, इसका मतलब और भी डायग्राम्स इसके कहीं ना कहीं बन रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बिंदु पहला और दूसरा चुनना है। तो पहला और दूसरा पॉइंट क्या है वो समझिए। पहला और दूसरे पॉइंट है यहां पर बोला गया था कि एस वी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और V का मुख केंद्र की ओर है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने कंबाइंड करके सॉल्व किया कि V जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो यहां से मतलब किसी भी सेंटर वाली पोजीशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहां पर पसंद आया तो हमने यहां से शुरू कर लिया, आप चाहें यहां से कहीं से भी सेंटर वाले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये V अंदर की तरफ देख रहा था और S V के दाएं तीसरे स्थान पर है। S जो है वो V के दाएं तीसरे स्थान पर यहां पर
बैठा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो जाता है यहां पर सॉल्व। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे पॉइंट पर जब हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे या तीसरे पॉइंट पर चलेंगे तो जो भी नया डायग्राम आएगा उसको अगले वाले डायग्राम पे हम लोग एज इट इज उन एलिमेंट्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे। मतलब अब जैसे एस और वी है, इनका ये जगह फिक्स हो गई है, ये यहीं पर बैठेंगे, तो इनको हम ऑलरेडी कॉपी डाउन आगे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट, तो एस और ए तो पहले से है ही है, आपका एस और वी तो पहले से है ही है। ठीक है, ये लीजिए एस और वी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें तीसरा और चौथे बिंदुओं को संयुक्त रूप से चुनना है। मतलब अब हमें तीसरा और चौथे पॉइंट को संयुक्त रूप से चुनना है, और हमने देखा, और उसके बाद हम कुछ देखेंगे, आगे क्या देखेंगे उसको हम देखते हैं। देखें, बोला गया था कि टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। टी जो है वो आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठेगा, और आर भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। आर जो है वो भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। तो जब भुजा के मध्य में नहीं बैठा है तो कहां बैठा है? मतलब कॉर्नर पे बैठा है। अब आइए देखते हैं कि कॉर्नर हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए, एक कॉर्नर तो आप एस को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जब आप एक दे चुके हैं तो आपके पास तीन ही कॉर्नर बचे। एक बचा ये वाला कॉर्नर, एक बचा ये वाला कॉर्नर, और एक बचा ये वाला कॉर्नर। यही तीन कॉर्नर्स बचे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बिल्कुल मेन फैक्टर है इस पॉइंट के अंदर, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो तीन पॉइंट्स आपके पास बचते हैं जहां पर आप आर को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आर जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, बीच में बैठ नहीं सकता है। अगर आर को मैंने यहां पर प्लेस किया, सपोज दैट क्यू की जगह पर मैंने मान लीजिए प्लेस किया, तो आर के, बोला गया था टी जो होना चाहिए थर्ड लेफ्ट में। अब आर के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड और उसके बाद थर्ड, थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए टी। लेकिन यहां पर पहले से कौन बैठा हुआ है? वी। तो क्या हम आर को यहां पर बिठा सकते हैं इस कॉर्नर के ऊपर? नहीं बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कॉर्नर हो जाता है आर के लिए कैंसिल, आर यहां पर नहीं बैठ सकता है। अब आर के लिए दो जगह बचती हैं, या तो इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पर। तो देखें, हमने यहां पर क्या किया, आर को इस कॉर्नर पर बिठाया, और आर के थर्ड लेफ्ट में हमने किसको बिठा दिया? यहां पर हमने टी को बिठा दिया। ठीक है, तो आर के हिसाब से टी यहां पर थर्ड लेफ्ट में बैठ गया। अब ये हो गया डायग्राम। अब यहीं पर ही दिमाग में एक बात और आती है कि सर आर के लिए एक कॉर्नर अभी और भी तो बचा है, हो सकता है कि आर इस जगह पर बैठा हो। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड ए डायग्राम और बनाएंगे। तो देखिए, यही चीज आगे बोली गई थी, संयुक्त रूप से चुनना है, और हमने देखा कि हम आर एक सेकंड ए बनाना होगा, क्योंकि टी और आर की दो स्थितियां हैं। टी और आर की दो स्थितियां बन रही हैं, इसलिए हमको सेकंड ए डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या किया, आर किया, और आर के अकॉर्डिंग किसको बिठा दिया? यहां पर टी को बिठा दिया। तो एक आर बैठा है इस वाले कॉर्नर पे, तब टी यहां बैठ गया, और एक आर बैठा है इस कॉर्नर पे, तो टी यहां पर बैठ गया। तो आर और टी इस जगह पर इस तरीके से यहां पर हमने बिठा दिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सेकंड पॉइंट शायद अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेकंड पॉइंट की क्या अप्रोच रही है। ठीक है, ये इसलिए सेकंड ए डायग्राम भी बनाया गया। अब दोनों डायग्राम अपने आप आगे की तरफ चलेंगे, एक डायग्राम अपने आप आगे जाके गलत हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया था कि अब हम बिंदु छठे को हल करना है, और वन और सेकंड ए आर एक पर रखना है। किस पॉइंट को सॉल्व करना है? सिक्स पॉइंट को। ध्यान दीजिएगा, सिक्स पॉइंट सॉल्व करना है, पांचवा नहीं किया है, सिक्स पॉइंट किया है। क्या यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है? ठीक है, तो यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और एक इसी के साथ ही पांचवा पॉइंट और देखते हैं, क्या टी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो देखें, पहले से यहां पर कौन कौन आपका बैठा हुआ था? वी पहले से बैठा था, एस पहले से था सिटिंग, ठीक है, और आपका यहां पर आर पहले से बैठा हुआ, आर के अकॉर्डिंग टी यहां पर पहले से बैठा है। इतने लोग आपके ऑलरेडी बैठे हुए थे। सेकेंड डे डायग्राम की बात करूं तो कौन कौन बैठा हुआ था? यही लोग, इसमें भी एस पहले से बैठा था, वी पहले से बैठा हुआ था, इसके बाद आर पहले से बैठा हुआ था, इसके बाद हमारा टीवी यहां पर पहले से बैठा। तो चार लोग तो ऑलरेडी हमारे पहले से बैठे हुए थे। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इन्हीं की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर बोला गया कि फिफ्थ और सिक्स पॉइंट दोनों ही का चलो कर लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्या था कि टी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है।
तो यहां पर देखें टी और यू के बीच, अब यू को यहां तो नहीं बैठा सकते, तो यू को यहां बैठाना पड़ेगा, तो टी और यू के बीच हो गया एक व्यक्ति, ठीक है। ऐसे ही यहां पर टी और यू के बीच हो गया एक व्यक्ति। अब एक बात समझिए, टी यहां पर है तो यू तो यहां पर भी आ सकता है, ये तो यहां पर ठीक है, समझ में आता है, यू आपने यहां बिठा दिया। अब सेकंड ए डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यू के लिए एक जगह और भी बन रही है। वो कौन सी बन रही है भाई? टी यू यहां पर भी तो आ सकता है, यहाँ पर ये डब्ल्यू बैठा हुआ है, इस जगह पर भी तो यू बैठ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर नेक्स्ट एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग सेकंड बी कहेंगे। ये है सेकंड का ए पार्ट और वो है सेकंड का ही बी पार्ट, जिसके अंदर यू को हमें यहां प्लेस करना पड़ेगा। आइए देखें जरा। फर्स्ट आरेख में यू के लिए केवल एक ही स्थान है, इसलिए सेकंड ए आरेख में यू को रखने के लिए 2 स्थान है। अतः हमें एक सेकंड बी आरेख भी बनाना होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में कौन कौन बैठ गया था? वी बैठ गया था, एस बैठ गया था, ठीक है। इसके बाद में टी हमारा हो गया था, आर हो गया था, ठीक है। और टी और यू के बीच में एक आदमी, तो टी और यू के बीच में एक आदमी था, ठीक है। ऐसे ही यहां पर था क्या कि यहां पर हमारा एस ऑलरेडी बैठा हुआ था, वी पहले से बैठा हुआ था, आर यहां पर था, टी यहां पर था, यू हमारा यहां पर था। इतनी ऑलरेडी कंडीशन हमारी हो चुकी थी। अब आते हैं यहां पर, ये सेकंड बी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि टी के हिसाब से एक यू यहां पर भी बैठ सकता है, तो टी ये रहा और टी के अकॉर्डिंग एक यू हमारा ये रहा। एस पहले से बैठा हुआ है, वी पहले से बैठा हुआ है, ठीक है जी, आर पहले से बैठा हुआ है, इतने लोग ऑलरेडी पहले से आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी यहां पर हमारा हो जाता है सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है वो भी समझते हैं। तो एक तरीके से यहां पर देखा जाए तो 6 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट है कि डब्ल्यू का मुख केंद्र की ओर नहीं है, ठीक है, केंद्र की ओर है, तो डब्ल्यू देखेगा सेंटर की तरफ। तो देखिए डब्ल्यू देख रहा है सेंटर की तरफ इस वाले डायग्राम के अंदर, और कोई इसके लिए जगह बची नहीं है। यहां पर डब्ल्यू के लिए यही जगह बची है क्योंकि डब्ल्यू यहां पर देख रहा है सेंटर की तरफ। इसके बाद यहां पर डब्ल्यू के लिए भी एक ही जगह बचती है, जो बचती है ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से 3 जगह पर हमने डब्ल्यू को क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया। ये हो जाता है यहां पर हमारा 7th पॉइंट सॉल्व। इसके बाद 8th पॉइंट क्या है? 8th पॉइंट है कि पी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है ना, ये चीज इसके अंदर आपको बोली जा रही है। तो यू हमारा यहां पर था, तो यू के बराबर में यहां पर पी नहीं बैठ सकता है, तो पी को हम क्या करते हैं? इधर कॉर्नर पे बिठा देते हैं। जब यहां कॉर्नर पे पी बैठेगा तो जो 8वीं जगह बची है वो उस व्यक्ति को दे देंगे जिसका नाम यहां पर नहीं है। तो वो जगह हम किसको दे देंगे? क्यू को, तो वो हमने दे दी यहां पर क्यू को प्लेस, ठीक। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट वाला हमारा डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही बन गया है, सारे 8 के 8 पॉइंट इसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं और ये डायग्राम एकदम ठीक बन गया है, ठीक। अब सेकंड ए और सेकंड बी ये डायग्राम गलत क्यों हुए हैं, अब जरा इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉइंट था कि डब्ल्यू केंद्र की ओर देख रहा है, वो तो इसके ऊपर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट था कि पी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एक बात समझिए, अगर मैं सेकंड बी डायग्राम की बात करूं तो पी के लिए सिर्फ 2 ही जगह बच रही हैं, या तो वो इस जगह पर बैठेगा इस कॉर्नर पे, या बैठेगा इस कॉर्नर पे, और देखिए कोई जगह हमारे पास खाली है पी के लिए नहीं है। अब अगर मैं पी को यहां बिठाऊं या मैं यहां बिठाऊं, कहीं पर भी बिठाता हूं तो वो यू का क्या हो जाता है? पड़ोसी हो जाता है। और ऐसा पड़ोसी बनाने के लिए मना किया गया कि पी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां पर यह चीज मना करी गई है कि इसका पड़ोसी नहीं होगा, और यहां पर ये इसीलिए पड़ोसी बना रहा है सेकंड बी में, इसलिए सेकंड बी डायग्राम बिल्कुल हो जाता है हमारा गलत। अब बात करते हैं कि सेकंड ए डायग्राम क्यों गलत हो गया भाई? सेकंड ए तो सर सही चल रहा था हमारा, ये क्यों गलत हो गया? तो यहां पर एक पॉइंट बोला गया था कि पी जो है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है सर, पी और यू का पड़ोसी नहीं बनेगा, पी को हम यहां कहीं पर बिठा देंगे। और डब्लू का मुख केंद्र की ओर है, तो डब्लू जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी है। इसके बाद एक पॉइंट इसमें 6th पॉइंट और बोला गया था जिसकी वजह से ये सेकंड डायग्राम गलत हुआ है, वो ये था कि यू आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा था? यू आर का पड़ोसी हो रहा था। अब इस यू को तो कहीं शिफ्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये वाला डायग्राम भी गलत हुआ है। अब ये डायग्राम हुआ 6th पॉइंट की वजह से गलत,
और ये वाला डायग्राम क्यों गलत हुआ? ये वाला डायग्राम गलत हुआ पी वाले पॉइंट की वजह से गलत, मतलब 8th पॉइंट की वजह से। ये 8th पॉइंट की वजह से गलत हो गया, ये 6th पॉइंट की वजह से गलत हो गया। और सारे पॉइंट जिसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा डायग्राम है? वो है हमारा फर्स्ट डायग्राम। तो फर्स्ट डायग्राम इसके अंदर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए इसके बाद हमें बिंदु 6 को हल करना। परिणाम स्वरूप हमने सेकंड ए आरेख को क्या कर दिया है? गलत कर दिया है। तो सेकंड ए यहां से गलत हुआ। उसके बाद हमने बिंदु को 7 को सॉल्व हल किया। ठीक है, बिंदु 8 को हल करने के बाद हमने देखा कि सेकंड बी आरेख क्या हो रहा है, इसके अंदर गलत हो रहा है। तो सेकंड ए भी कैंसिल हो गया और सेकंड बी भी इसके अंदर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ए और बी दोनों चले गए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यू के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? यू के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? तो ये क्या बोलेगा? यू के संदर्भ में पी का स्थान, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जगह पर है, बाएं और तीसरा। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट आरेख सही है और इसलिए हमें उत्तर मिल जाता है अपना। ठीक है, तो पहला आरेख इसके लिए सही बना है और यू के संदर्भ में पी का स्थान जो बन रहा है वो बन रहा है बाएं और तीसरे स्थान पर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। आशा करता हूं कि ये वाला आपको डायग्राम बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ में कैसे किया गया है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो इसी बेसिस पर पूछा जाएगा, उसको आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। ठीक है, चलिए ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। W और T के बीच कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके सामने है, आराम से आप लोग 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। करिए एक बार। देखिए बोला गया था कि W और T के बीच कितने व्यक्ति हैं, W और T के बीच में कितने व्यक्ति होंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो W और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आइए जरा इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं कि W और T के बीच में कितने लोग हैं। तो देखें W और T, W आपका ये रहा, T आपका ये रहा। चाहे लेफ्ट से काउंट कर लीजिए चाहे राइट से काउंट कर लीजिए, दोनों तरफ से 3 लोग होंगे। थर्ड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। कितने लोग होंगे? 3 लोग। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि Q के संदर्भ में R का स्थान क्या है? R कहां पर है Q के रिस्पेक्ट में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है, बताइए आंसर को। चलिए देखिए Q के संदर्भ में R का स्थान क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। Q के संदर्भ में R का स्थान, देखिए Q के संदर्भ में R का स्थान क्या है पूछा गया। Q के संदर्भ में R का स्थान, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट होगा, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब बाएं से दूसरा। बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बाएं से दूसरा। एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस की आपको अप्रोच समझ में आई। आज हमने समांतर पंक्ति वाला क्वेश्चन किया और एक हमने इनसाइड आउटसाइड का क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलिए आइए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो हम लोगों ने आज जो वर्ग पर और आयत पर आधारित व्यवस्था थी उसके अंदर जो कुछ अंदर कुछ बाहर वाला जो क्वेश्चन होता है एक तो हमने वो किया है। पंक्ति पर आधारित व्यवस्था के अंदर हमने दोहरी और समांतर पंक्ति का क्वेश्चन किया है जो डबल पैरेलल रोज के अंदर बैठते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग नॉर्थ साइड और कुछ लोग साउथ साइड देखते हैं। उस वाले क्वेश्चन को हमने एक अप्रोच के साथ में किया है। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो बेसिक की फैक्टर्स बताए गए हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि कौन से वो की फैक्टर्स हैं, कब कौन सा पॉइंट हमको पिक करना है। एक तो ये कला आपके अंदर आनी चाहिए, पहली चीज। राइट लेफ्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और वो आप तभी ध्यान रख सकते हैं जब आपको उनके फेसेस के बारे में पता हो कि वो आखिरकार देख कहां पर रहे हैं। इनसाइड देख रहे हैं तो राइट और लेफ्ट कहीं और होगा, आउटसाइड देख रहे हैं तो दाएं और बाएं कहीं और होगा।
तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखते हुए तब आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और पिकअप पॉइंट, ये सबसे बड़ी बात जो है, कब कौन सा पॉइंट हमारे काम का है, कब कौन सा पॉइंट हमें पिक करना है, हमें ये बात आनी चाहिए। जितनी जल्दी ये बात कनेक्ट करना आप सीख जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।